तो हेलो एवरीवन, तो मैं आप सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे क्या क्या बताया है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और चाइल्ड डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है ये भी हमने देख लिया था, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट को बताने के लिए साइकोलॉजी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब जब हम किसी भी चाइल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, उसके साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, तभी उस चाइल्ड के बारे में हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि वो कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे उसका विकास हो रहा है। ठीक है, कैसे उसकी लैंग्वेज, कैसे उसके थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स में वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। ये सारे पॉइंट हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपना कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये जो साइकोलॉजी होती है किस चीज का आंसर करेगी हमें, फाइनली इसकी पढ़ाई से हमें क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें पता चलेगा लैंग्वेज के बारे में कि एक बच्चा जो है लैंग्वेज को कैसे लर्न करता है। ठीक है, दूसरा वॉक कैसे करता है, वो टॉक कैसे करता है, या लाइफ में अपनी जिंदगी में वो एडजस्ट कैसे होता है संसार के अंदर। ठीक है, और उसका ब्रेन कैसे डेवलप होता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर, ब्रेन कह लो, और उसका जो माइंड है वो डेवलप कैसे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके किसके अंदर पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये हमें आंसर करता है। ठीक है, तो हमारा चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होता है और एडल्टहुड तक चलता है। तो एक बार थोड़ा सा कंसेप्शन पीरियड के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा स्पर्म, मेल गैमेट जो होता है, और फीमेल गैमेट जो कि ओवम होता है, दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद हमारा जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से हमारा बनता है एम्ब्रियो। और जाइगोट और एम्ब्रियो बनने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो मेल के फॉर्म में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो जाइगोट जो होता है मेल के एम्ब्रियो, सॉरी, जाइगोट जो है वो वॉम्ब के अंदर, फीमेल के अंदर अटैच हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि बेबी का ग्रोथ होना वहां से स्टार्ट हो जाता है। जब ये वॉम्ब के अंदर छोटा सा बेबी कह लो या फिर एम्ब्रियो कह लो ग्रो करता है, तो धीरे धीरे करके 9 मंथ के बाद, ठीक है, इस बच्चे का बर्थ होता है, किसी भी बेबी का। उसके बर्थ के बाद वो जब तक अडल्ट होता है तब तक उसकी क्या चलती है, डेवलपमेंट चलती है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट जो होती है वो सीरीज में होती है, और इस पूरी सीरीज के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट होती है, मतलब डिफरेंट तरीके से वो डेवलप होता है एक पूरे इंसान या ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में। तो देखते हैं, सबसे पहला जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कौन सा है। वो चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, और फिजिकल ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ से क्या मतलब है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, इतने से होते हैं छोटे से, फिर हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे करके। एक टाइम में ऐसा आता है हम खुद को ही देख के ऐसा फील करते हैं कि उस टाइम पे मैं क्या था, देखने के मामले में या बॉडी के मामले में। या अगर कोई मोटा इंसान हो जाता है वो सोचता है मैं कितना पतला होता था, आज देखो मैं कितना मोटा हो गया हूँ। ठीक है, कई लोगों की फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो फाइनली हमें पता चलता है कि वो पर्सन बेसिकली फिजिकल ग्रोथ, सॉरी, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो गई है। ठीक है, मतलब उसके बॉडी के पार्ट डेवलप्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, छोटे छोटे हाथ जब पैदा होता है, ठीक है, हम छोटे छोटे पैर देखते हैं किसी लड़की की या किसी बच्चे की, लड़के की, जब वो बॉय होता है, गर्ल होता है, धीरे धीरे करके वो बेबी बड़ा होता है और फाइनली एक पर्सन बन जाता है। उसके फिर हैंड वगैरह मैच्योर हो जाते हैं, आईज वगैरह, लेग्स वगैरह, सब कुछ, फिंगर वगैरह, स्किन, सब कुछ मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा फिजिकल ग्रोथ के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से क्या मतलब है, ये मतलब है हमारे माइंड से, कि माइंड में इंटरनल डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होती है, कैसे माइंड्स में वो अपने थॉट लाने, माइंड में अपने थॉट लाने लग जाता है, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, अपने थॉट्स के बारे में ही सोचता है, कई बार अपने उलझनों में उलझ जाता है, सोच सोच के, कई बार दूसरों की उलझनों को सुलझाता है। वो अपने ही माइंड की देन है, वो इंटेलेक्चुअल की देन है, मतलब हमारे ब्रेन की देन है। तो जब किसी बच्चे का माइंड और ब्रेन डेवलप होता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें और डेवलप होती हैं, जैसे उसके माइंड के अंदर नए नए थॉट, नए नए क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं। ठीक है, और सम टाइम यही थॉट्स फिर क्या आते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में बाहर आते हैं। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में बाहर आते हैं, और इसी लैंग्वेज की वजह से वो सोसाइटी में क्या सोशल हो पाता है, या फिर सोसाइटी में कनेक्ट कर पाता है, और वी कैन से एडजस्ट
और अडेप्ट कर पाता है अपने आप को। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसकी वजह से हो रहे हैं? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और माइंड की ग्रोथ की वजह से हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है तो हमारे पर्सन की लैंग्वेज भी डेवलप होती है। ठीक है, अब जब लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो उसके साथ जब वो लैंग्वेज की वजह से उसका सोसाइटी में डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब सोसाइटी में सोशल होना स्टार्ट हो जाता है, सोसाइटी के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? इमोशनल डेवलपमेंट का आता है। इमोशनल डेवलपमेंट का रिलेशन किस चीज से है? मीन्स हमारे अंदर लव है, एंगर है, हैप्पीनेस है, ठीक है, उदासी, सैड हो जाते हैं हम कई बार। तो ये सारे के सारे इमोशंस जो होते हैं ये डेवलप होते हैं टाइम टाइम के साथ। जैसे बच्चे बचपन में किसी बच्चों को एक पेन दे दिया, पेन छीन लोगे, रोने लग जाता है। एक टाइम ऐसा आता है उसका पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है और वो रोता नहीं है। ठीक है, तो मीन्स वो जो पूरा लाइफ का उसने जो एक्सपीरियंस लेके फाइनली जो डेवलप्ड पर्सन बन गया है, वो डेवलपमेंट का जो सीरीज चली है लाइफ टाइम तक, एडल्ट होने तक उसके, उसको हम क्या बोल देते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब कि कैसे अपने इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, या कहाँ किन इमोशंस को दिखाना है, या कहाँ कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो वो सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आता है? इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटर डेवलपमेंट का। तो मोटर डेवलपमेंट से क्या मतलब है, थोड़ा देख लेते हैं। मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग है, मोटर मीन्स हमारी मसल्स जो होती हैं उनसे मतलब होता है। मसल से मतलब होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं। एक तो फाइन मसल होती हैं, दूसरी ग्रोस मसल्स होती हैं। फाइन का मतलब स्मॉल साइज, और ग्रोस का मतलब लार्ज साइज जो मसल्स होती हैं। अब जो फाइन मसल्स, जैसे किसी चीज को हमने देखना है काफी फाइन मतलब तरीके से देख के, जैसे हमने किसी छोटे छोटे पार्टिकल को अटैच करना है, तो वहां पे हमारी फाइन मसल्स, आंखों की फाइन मसल्स यूज हो रही हैं। मान लो हमने सुई धागे का यूज करना है, टाइपिंग करना सीखना है, टाइपिंग फिंगर्स का यूज करना है, तो फिंगर भी हमारे छोटी वाली मसल्स का एक पार्ट है। ठीक है, जब हमारा कई बार हल्का मूवमेंट होता है, जैसे हल्का सा गर्दन का मूवमेंट है, ये जो छोटी मसल्स अंदर की मूव करती हैं, तब हमारा मूवमेंट होता है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट मसल्स जब डेवलप होती हैं, तो उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखियो पूरा का पूरा ये हैंड कोऑर्डिनेट होके एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी ऐसे मेरी एक साथ मूव कर रही है, तो इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। और जब ये बड़ी बड़ी मसल्स एक छोटे बच्चे में से लेके बड़े बच्चे तक ग्रोथ होती है उन मसल्स की, तो उसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, मतलब बड़ी मसल्स में डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब हमारी बॉडी की छोटी छोटी फाइन मसल्स की डेवलपमेंट। अगला आता है हमारा एस्थेटिक डेवलपमेंट। जब कोई भी पर्सन ग्रो करता है, एज यू नो वेरी वेल, बचपने में एक खूबसूरती अलग ही होती है, जो क्यूटनेस होती है वो अलग ही होती है। लेकिन टाइम 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 के साथ एक पर्सन की बॉडी मतलब बॉडी पे हेयर्स भी आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं। हमारे जो हेड के मतलब हमारे हेयर्स हैं, बॉडी पार्ट्स पे जितने भी हेयर्स है वो ग्रो करते हैं, या कह सकते हैं हमारे कुछ पार्ट्स बॉडी के बहुत ही अलग तरह से मतलब सोसाइटी में दिखते थे, वो धीरे धीरे करके डेवलप करके काफी अलग एक टाइम अलग हो जाते हैं। अलग होने का मतलब इम्प्रूव्ड हो जाते हैं पहले से ज्यादा। कुछ लोगों की स्ट्रक्चर फेस मोटा हो जाता है, कुछ का पतला हो जाता है, और उसी के टाइम पे कुछ लोगों का फेस तो अच्छा लगता है, कुछ का बुरा लगता है। तो ये दोनों तरह की डेवलपमेंट जो भी हमारे ब्यूटिफिकेशन जो होता है, ठीक है, जो चेंजमेंट हमारी बॉडी में आते हैं, मतलब हमारे फेस की अपीयरेंस में, हमारी सुंदरता के अंदर, तो उस डेवलपमेंट को हम क्या बोल देते हैं? एस्थेटिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता से रिलेटेड होता है। और जब डिफरेंट डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी में, तो हमारी सुंदरता और अच्छी हो जाती है, ये कह सकते हैं चेंज हो जाती है बेसिकली। तो आज हमने क्या पढ़ा? चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा। चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉन्सेप्शन, देन बर्थ एंड एडल्ट तक चलती है। चाइल्ड डेवलपमेंट होने के कारण क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, माइंड की डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाते हैं, लैंग्वेज, सोसाइटी और मोटर डेवलपमेंट हो जाती है। अब ये सारे के सारे जो मैंने कंटेंट आपको बताए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, सारे के सारे डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। कैसे डालते हैं? फिजिकल ग्रोथ अगर किसी बच्चे की नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर मेल न्यूट्रिशन हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, उसकी ब्रेन की विकास रुक सकता है। अगर ब्रेन का विकास रुकता है, उसके थॉट्स लैंग्वेज वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। हो सकता है इमोशंस सॉरी बॉडी के अंदर माइंड का कंट्रोल ना हो, तो उसके इमोशंस ज्यादा अमाउंट में बाहर आ सकते हैं, स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, ईगर ज्यादा हो सकता है, गुस्से में ज्यादा हो सकता है। अगर वो पर्सन गुस्से में ज्यादा है, तो सोसाइटी के साथ पॉसिबिलिटी है वो लिंक ना कर पाए। अगर सोसाइटी में ही लिंक नहीं कर रहा और वो सारी चीजें उसकी बैलेंस्ड ही नहीं है लाइफ में, तो उसकी एस्थेटिक का कोई मीनिंगलेस हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता।
अगर एस्थेटिक वगैरह ये सारा कंपोनेंट को हम एक तरफ निकाल दें कि इनकी डेवलपमेंट नहीं हो अच्छे से, तो ये फाइन और ग्रोस मोटर भी तो डेवलप नहीं हो सकती। क्यों? जिस पर्सन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, न्यूट्रिशन ही सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उसकी फाइन और ग्रोस मोटर कहाँ डेवलप होंगी? और फाइन और ग्रोस मोटर अगर डेवलप नहीं हो रही तो उसकी छोटी छोटी स्किल्स हैं, फिंगर्स की हेल्प से जो टाइपिंग करना है, लिखना है, मुंह से जो बोलना है, टंग का जो मूवमेंट है, वो सारा का सारा रुक जाएगा और उसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलाने के लिए, लाइफ में डेवलपमेंट होने के लिए, एक पर्सन के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे के सारे डेवलपमेंट हैं, एक सीरीज में होना, टाइम के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। अब हर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जो होता है उसका पैटर्न सेम हो सकता है। पैटर्न सेम कैसे? वो फिजिकली भी ग्रो हो रहा है, माइंड से ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे करके उसके इमोशंस भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ठीक है, उसका एडजस्ट होना सोसाइटी में वो भी होता जा रहा है। लेकिन इनका जो होने का लेवल है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग होता है। कैसे? जब वो बचपने में पैदा होने से पहले उसकी डेवलपमेंट अलग तरीके से थी, जब वो पैदा हो गया तो उसकी डेवलपमेंट अलग तरीके से होती है, ठीक है। मीन्स हमारा जब इन्फेंसी स्टेज में जब बच्चा होता है, इन्फेंसी मतलब शिशु अवस्था में जब होता है, तब उसकी डेवलपमेंट अलग होती है। फिर वो चलना फिरना, घूमना फिरना स्टार्ट करता है, उसकी डेवलपमेंट और अलग हो जाती है। एंड फाइनली जब अडल्ट होता है तो वो एक परिपक्व पूरा कंप्लीट जब ह्यूमन बीइंग बनता है, तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक इन्फेंसी वाले छोटे बच्चे से अलग होती हैं। एज यू नो, यार कैसे बच्चे से हरकतें कर रहा है आप जब बोल देते हैं, इसका मतलब उसके अंदर वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बचपन वाले अभी भी रह गए हैं। तो वैसे तो बचपना इंसान के लिए अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा अगर बच्चे बन जाओगे तो फिर आप उन चीजों को संभाल ही नहीं पाओगे लाइफ में, जो एक मैच्योर या बड़े इंसान को समझना चाहिए। तो डेवलपमेंट अलग अलग सिक्वेंस में होती है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्फेंसी से स्टार्ट होके एडोलसेंस तक जाती है, कैसे कैसे किस किस पार्ट में क्या क्या डेवलप होता है किस किस पर्सन का, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना और देखना, और क्या पता आपके लाइक कुछ मिल जाए इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।